हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल RS एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर आप लोगों की मैथ कंप्लीट करवा रहे हैं। मैथ में हमने सबसे पहला टॉपिक आपका बोर्ड मास अपनी पिछली वीडियोस में कंप्लीट करवा दिया है। आज हम आप लोगों के लिए सेकंड टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है भिन्न, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो फ्रैक्शन आज हम आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। ये देखिए, फ्रैक्शन या भिन्न। फ्रैक्शन या भिन्न में क्या होता है, दो तरीके की चीज़ होती है। एक होता है अंश और एक होता है हर। जैसे कि सपोज करिए ये संख्या है 2/4, तो 2/4 में आपका 2 जो है वो अंश है और आपका 4 आपका हर है। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका अंश और ये हो गया आपका हर। अब आपका क्या है, जो भिन्न है यानी फ्रैक्शन, ये काफी प्रकार का होता है। तो जैसे कि समान, भिन्न, जिसे उचित भिन्न भी कहते हैं, उचित भिन्न। दूसरा आपका होता है अनुचित भिन्न। तीसरा आपका होता है मिश्र भिन्न। तो दोस्तों, ऐसे ही आपके जो भिन्न है उसके काफी प्रकार हैं। और सबसे पहले आपको इसका बेस क्लियर करेंगे कि ये सारे मिश्र के जो प्रकार हैं कितने प्रकार की भिन्न होती है और उसका मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, देखिए उचित भिन्न, उचित भिन्न वो कहलाती है, जैसे हमने क्लास में पढ़ दिया 5 नंबर का, 5 में से हमारे कितने नंबर आए, 2 नंबर आए। यानी कि जिसमें अंश क्या होता है, छोटा होता है, ये आपकी क्या है, उचित भिन्न है। दूसरा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जस्ट इसका अपन उल्टा कर देंगे, यानी कि किसी दो चीज के 5 हिस्से करना। कितने हिस्से करना, 2 चीज के। जैसे कि आपके पास 2 खेत हैं, क्या है आपके पास, खेत, और हिस्सेदार कितने, 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 लोगों में एक खेत को बांटना। ये क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न। क्या है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में आपका जो अंश होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अंश बड़ा होता है। क्या होता है, अंश आपका बड़ा होता है। तीसरी जो भिन्न है आपकी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न आपका अनुचित भिन्न का ही एक प्रकार है, और उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। जैसे कि देखिए 1/2/3 या 3/2/4, ये क्या कहलाती है, आपकी मिश्र भिन्न। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बोर्ड पर आप लोगों को 3 प्रकार की भिन्न बता दी है। पहली भिन्न आपकी उचित भिन्न, दूसरी आपकी अनुचित भिन्न, तीसरी भिन्न आपकी मिश्र भिन्न। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हमने आपको जो भिन्न बताई है उचित भिन्न। उचित भिन्न का एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन, देखिए दो उचित भिन्नों को गुणा करने पर दो उचित भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल
प्राप्त गुणनफल प्रत्येक भिन्न से होगा। आपका ऑप्शन पहला है, बड़ा होगा। आपका ऑप्शन दूसरा है, छोटा होगा। आपका ऑप्शन तीसरा है, बराबर होगा। और आपका ऑप्शन चौथा है, पता नहीं कर सकते या तय नहीं कर सकते। आजकल पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप ये तय भी नहीं कर सकते कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो देखिए, दो उचित भिन्नों को गुणा करने पर कोई कैलकुलेशन नहीं दे रखी, कोई संख्या नहीं दे रखी। दो उचित भिन्न आप कोई सी भी सपोज कर सकते हैं। जैसे कि आपने दो उचित भिन्न सपोज करें 2/5 और 5/10 गुणा करने पर। गुणा करेंगे, देखिए 5 से घटा 5 का 5, 5 दूनी 10, इसका मल्टीप्लाई करा 2 और 5 दूनी 10। ये फिर कट रहा 2 1 2। अब देखिए, गुणनफल भिन्न बड़ा हुआ है, छोटा बड़ा करने पर गुणनफल कर लिया तो ये तो आपका आ गया 2/5 और ये आ गया आपका 1/2। अब ये कैसे पता करें कि इनमें से जो ये जो आया है ये इन दोनों से बड़ा है या छोटा है? तो उसके लिए सीधा सा ऑप्शन होता है, आप इसका या तो डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो आपको बेस ही बताते हैं, डिवाइड के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसकी शॉर्टकट भी आपको बताएंगे। 5 डिवाइड करा आपको 2, भाग टूटेगी 0 पॉइंट लगाया 0, 5 चौका 20। ठीक, ये खत्म हो गया। दूसरा 1 भाग टूटेगी 0 पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10 हो गया, ये भी खत्म हो गया आपका। बचा क्या आपका ये भाग टूटेगी 0, 5 दूनी 10। तो आप बताइए ये सबसे छोटा रहा या सबसे बड़ा रहा? तो देखिए यहाँ 0.4 ये भी बड़ा है, 0.5 ये भी बड़ा और ये सबसे छोटा है। तो क्या निकल के आया? 1/5 यानी कि जो भिन्न है ये सबसे छोटा है। ऐसे करके ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने आपको जो प्रश्न बताया है वो उचित भिन्न का बताया। अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न लेकर के आएंगे जो अनुचित भिन्न का है। देखिए, देखिए अनुचित भिन्न एक बार फिर बता देते हैं। अनुचित भिन्न का एक 7/5 यानी कि इसका अंश बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न है। अब इसका एक प्रश्न रखते हैं आप लोगों के सामने। दो अनुचित भिन्नों का गुणनफल, दो अनुचित भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से डैश 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 होगा। ऑप्शन आपके वही, पहला ऑप्शन बड़ा होगा, सेकंड ऑप्शन छोटा होगा, थर्ड ऑप्शन बराबर होगा, चौथा ऑप्शन तय नहीं कर सकते। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले उचित भिन्न ली थी, यहाँ पर अनुचित भिन्न दे रखी है। तो अनुचित भिन्न आप कोई सी भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया 5/2, दूसरी हमने ले लिया 10/5, दोनों अनुचित भिन्न है। देखिए 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब देखिए इसके इससे मल्टीप्लाई करो और इसके इससे 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 एकम 2 2। अब देखिए कितने हमारे पास, पहले ये भिन्न है हमारे पास। अब देखिए गुणनफल करके ये प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई है? हमें गुणनफल करके जो दो भिन्न हमने सपोज की थी ये और ये, उसका गुणनफल करके प्राप्त हुई। ऐसे आप कोई सी भी अनुचित भिन्न लेकर के सॉल्यूशन को कर सकते हैं। अब देखिए 5/2 1 प्राप्त हो गया, 1/2 1 प्राप्त हो गया और 5/1 1 प्राप्त हो गया। अब आप डिवाइड करके देख सकते हैं, सबसे शॉर्ट कभी गलत ही नहीं होता है। 2 2 जा 4 1 0। ठीक, ये हो गया। 1 से करेंगे
2 बार गया, खत्म खेल। फिर 1 से करेंगे 5 का, 5 बार गया, खत्म खेल। अब देखिए साहब, ये जो है आपका गुणनफल, ये इन दोनों से छोटा है बड़ा? ये 2.5 है, ये 2 है, तो सबसे छोटा तो कौन सा हो गया? सबसे छोटा भिन्न कौन सा रहा? सबसे छोटा भिन्न ये रहा। और सबसे बड़ा कौन सा रहा? ये। कौन सा भिन्न है? सबसे बड़ा। कौन सा भिन्न है? सबसे बड़ा भिन्न। ओके दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको उचित भिन्न के क्वेश्चन भी करना आने चाहिए और अनुचित भिन्न के क्वेश्चन भी करना आने चाहिए। वहां आपको कोई भिन्न नहीं देगा, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है। ओके दोस्तों, प्रश्नों का तरीका आजकल चेंज हो गया है, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोगों को आना जरूरी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला प्रश्न बताते हैं। देखिए, कुछ भिन्नों के विषय में और जानकारी देते हैं आपको, जैसे कि मिश्र, सम्मिश्र, इकाई। ठीक है दोस्तों, और एक और होता है व्युत्क्रम, यानी कि अल्टरनेट में जो भिन्न चलती है उसे कहलाता है व्युत्क्रम भिन्न। कौन सा भिन्न? व्युत्क्रम भिन्न। ये सब क्या क्या भिन्न लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 पहले आपको बता चुके, 4 ये हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 7 हो गए। अब देखिए, मिश्र भिन्न की के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। 1 सही 2/1 या 3 सही 2/4, इस तरीके से संख्या आती है तो मिश्र भिन्न कहलाती है। सम्मिश्र भिन्न क्या है? सम्मिश्र भिन्न में आपका देखिए 2/3, 3/4, यानी कि एक पूरा अंश और हर और दूसरा पूरा अंश और हर को बटे में रख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं 1/4, ये तो पूरा एक भिन्न है हमारे, एक पूरे भिन्न अंश और हर को दूसरे के में रख दिया जाता है, जैसे कि 4/8। ये आपको सम्मिश्र भिन्न कहलाता है। ऐसा इकाई भिन्न क्या होता है? जिसमें पहली संख्या 1 हो। कौन सी संख्या हो? प्रत्येक आपकी जो पहली संख्या हो 1 हो, जैसे कि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। यह प्रत्येक संख्या इसकी इकाई यानी कि पहली है। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न यानी कि जिसका उल्टा कर दिया जाता है, अल्टरनेट। मैं सपोज करूं देखा 2/3, तो इसको उल्टा करके लिख दिया 3/2। ये क्या हो गया? व्युत्क्रम भिन्न, यानी कि अल्टरनेट में लिख दिया। किसमें लिख दिया? अल्टरनेट। उचित भिन्न के प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बता दिया। अनुचित भिन्न के प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं कि भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे और उनको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, भिन्नों की तुलना। सबसे पहले आपके सामने मैंने एक प्रश्न रखा, जिससे देखिए मैं रखता हूं आप लोगों के सामने। देखिए 4/7, 3/7, 6/7 और 2/7 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताएं। प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। तो अब देखिए, ऐसे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो देखिए, डिवाइड करके हम तो एक बार में इसका एक्यूरेट आंसर लिख सकते हैं और कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए हम लोगों को। अब यह देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर सबके हर समान दे रखें। सबके हर समान दे रखें तो जो अंश सबसे ज्यादा बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसे कर सकते हैं। तो पहले हम आपको एक जो पुराना तरीका है उस तरीके से इसको सॉल्व करना बता देते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए 7 से हमने भाग दिया, भाग टू डिग्री लगा कर दिया, 7 पंजे 35, 5 आ गई यहाँ पर। दूसरा देखिए 7 से फिर भाग दिया, 0, 7 चौक 28, फिर देखिए फिर भाग दिया 6 से,
0, 56, 4 यहाँ आ गया, फिर भाग दिया हमने 7 से दोबारा, तो 0 की 0 भाग टूटेगी 0, 7 दूनी 14। तो ऐसे तो हम एक बार में ही पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताया, बस आपको पहाड़े आने चाहिए या डिवाइड करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और इससे ही वास्तविकता में सबसे एक्यूरेट निकल के आता है। हमें कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है कि हर बड़ा हो तो ये करेंगे या अंश छोटा हो तो ये करेंगे। सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रिक यही कहलाती है एक्यूरेट आंसर लाना है। तो भाग करने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता अगर हमें पहाड़े आते हैं तो। और जिन छात्रों को पहाड़े नहीं आते उन्हें शॉर्ट ट्रिक्स की आवश्यकता होती है, और उसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स में इंसान कहाँ तक याद रखेगा, हर चीज की अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स होती है जिसे इंसान भूल जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताइए, आंसर से ही पता चल रहा है 0.2 यानी कि सबसे छोटी है। सबसे बड़ी कौन सी हुई 0.8, तो यानी कि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 2.2/7, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है आपकी यहाँ पर ये 6.7। इसको चेक करके आप बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। उसके बाद भी अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सबसे बड़ा अंश और समान हर, तो क्या होगा साहब बड़ी भिन्न, क्या होगी साहब बड़ी भिन्न। चेक कर लो समान हर है यहाँ पर, देखिए दोबारा लिख देता हूँ 4/7, 3/7, 6/7, 2/7, सारे सबके हर आपके समान है। सबसे बड़ा अंश कौन सा है इसमें, अंश साहब सबसे बड़ा ये, तो ये कौन सी होगी साहब सबसे बड़ी भिन्न हो गई। सबसे छोटा अंश कौन सा है ये, तो ये कौन सी होगी साहब सबसे छोटी भिन्न हो गई। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन करे, जो आपको सही लगे। शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आपको ट्रिक मैंने यहाँ पर दे दी है, पर बेस्ट रहेगा कि आप इस फॉर्मूले से करें। सबसे अगर हर समान है किसी चीज के तो सबसे बड़ा अंश देख लो तो सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी, जस्ट इसके एक अपोजिट हो जाता है। एक चीज और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर क्या होता है कि अंश समान होते हैं, क्या होता है साहब अंश तो समान होते हैं, परंतु क्या होता है हर जो होता है वो देखना पड़ता है। देखिए समान अंश और साहब अंश क्या होगा वहां पर समान होगा, तो हमें यहाँ क्या देखना पड़ेगा सबसे छोटा हर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा सबसे छोटा हर बराबर बड़ी भिन्न। ठीक है, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा चुका हूँ, दूसरे के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने यही प्रश्न रखा था और इसी प्रश्न को मैं जस्ट उल्टा कर दूं। देखिए दोस्तों समझने वाली बात है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने रखा था 4/7, 3/7, 6/7 या 2/7। अब मैं जस्ट इसका उल्टा कर देता हूँ, 7/4, 7/3, 7/6 और 7/2। यानी कि यहाँ पे क्या था आपके हर समान थे, अब यहाँ पर क्या मैंने सारे के सारे अंश समान कर दिए। क्या कर दिया सारे अंशों को समान कर दिया। यहाँ क्या लगे वो अंश समान, तो सबसे बड़ा हर देख लो, सबसे बड़ा हर कौन सा सा 7/6, तो क्या हो गया सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ये आपकी क्या हुई 7/6 बड़ी भिन्न। सबसे छोटी कौन सी 7/2 आपकी सबसे छोटी भिन्न हुई। ठीक है दोस्तों, दोनों ही फॉर्मूले मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं और दोनों से ही मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया। एक और देख सकते हैं जस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए 9/11, 9/11, 9/16 और 9/17। इसमें आपके क्या है अंश समान है। अब देखिए सबसे छोटा दोस्तों इसे देखिए यहाँ पे कह रहे हो सबसे छोटा हार, सबसे छोटा हार कौन सा आपका ये, तो ये जो 7/2 है आपकी ये सबसे बड़ी भिन्न है। कौन सी है सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटी कौन सी मानी जाएगी 7/6 आपकी सबसे छोटी भिन्न। इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ क्या था हमने हमारे जो क्या थे हर समान थे तो हमने सबसे बड़ा अंश देखा था। यहाँ क्या है हमारे जो है
अंश समान है और सबसे छोटा हर देखना, उल्टा करना है, छोटा देखना है। वहां हम क्या देख रहे थे, सबसे बड़ा देख रहे थे, यहाँ क्या देखना है, सबसे छोटा देखना है। जस्ट इसके अकॉर्डिंग देखिए, सबके हर अंश समान है, हर देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ये रहा। 9/11 आपकी छोटी हो गई, 9/11 बड़ी भिन्न हो गई, बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी कौन सी होगी, 9/17 बराबर छोटी भिन्न। इसे एक साधारण तरीके से और आप लोगों को समझा सकता हूँ। देखिए तो उल्टी कैसे हो रही है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, कोई चीज है, यानी कि आपके पास 9 टॉफियां हैं या 9 खेत हैं, वो आप 11 भाइयों में बांटेंगे तो छोटे कम टुकड़े होंगे, और उन्हीं 9 चीजों को आप 17 भाइयों में बांटोगे तो ज्यादा टुकड़े होंगे ना। ज्यादा टुकड़े होंगे तो छोटी तो हुई, और जब कम टुकड़े हो रहे हैं तो ये ज्यादा हुई। नहीं है समझ। दोबारा देखते हैं, 5 वस्तुएं और हम 10 लोगों में बांटते हैं तो कम कम बट में आएगी। वही 5 वस्तुएं हम 20 लोगों में बांटते हैं तो ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो ये तो आपकी छोटी हो जाएगी और ये आपकी बड़ी हो जाएगी। बस इसके पीछे इतना सा कॉमन सेंस है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न हम आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा चुके। अब क्या होता है, इसमें एक तरीके के प्रश्न और आते हैं जिसे हम कहते हैं अवरोही क्रम, या दूसरा आपका होता है आरोही क्रम। यहाँ मात्र आपके 2 प्रकार के क्रम दिए गए, एक तो आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। तो सबसे पहले आप लोग आरोही क्रम को समझ लीजिए। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर, 1 2 3 4 5। अवरोही क्रम आपका उल्टा चलता है, जैसे कि 9 8 7 6, ये अवरोही है। और प्रश्न में इसी प्रकार के प्रश्नों में सॉल्व करना होता है। जैसे देखिए, प्रश्न काफी अच्छा लेकर के आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, जो पिछली रीट में भी आता है ऐसे ही क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए, भिन्न 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4 का आरोही क्रम है। यह आपके रीट 2011 में आया था। आप देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, सीधा सा फॉर्मूला हम यहाँ पर चलेंगे साहब। हमें क्या करना है, आरोही देखना है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। अगर कुछ नहीं आता किसी को तो डायरेक्ट करके इन चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। देखिए 0 से 0, 9 दूनी 18, ठीक सा इतना ही करा। फिर हमने दोबारा लिया, 8 से भाग करके देखा, भाग फूटेगी 0, ये कर दिया। अब देखिए कैलकुलेशन। और एक चीज़ और होती है, हम इसमें डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, या फिर ये है इसमें 0 बढ़ा सकते हैं। 9 हर अंश में 0 बढ़ा दो 0, इसमें 0 बढ़ा दो 30, इसमें 0 बढ़ा दो 30, यानी कि अंश में 0 बढ़ा देंगे तो भी आप इस कैलकुलेशन को करके देख सकते हैं। काटा पीटी आप कर लेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि कौन सी छोटी होती है और कौन सी बड़ी होती है, तो भी आप लोगों का आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। हाँ तो दोस्तों, या चाहे तो आप इसकी कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं या इसकी ऐसे कर सकते हैं, देना आपको भाग ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो 8 6 48, तो ये 6 बार दिया हमने, 2 बचा। इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। और 2 संख्याएं एक समान आती है जब हम आगे करेंगे, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको भी बता दूंगा।
3 3 9, एक बची। अब देखिए 4 भाग टूटेगी 0, पॉइंट लगा के 0, ठीक है। 7 बार जाएगा 28। अब आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंदाजा लगा सकते हैं। आरोही क्रम में पहले तो सबसे बड़ी सबसे छोटी बताइए। सबसे छोटी आपकी ये रही, सबसे छोटी। फिर उसने पूछा आपसे सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी आपकी ये रही। अब जमाना है आपको आरोही क्रम में। अब देखिए सबसे छोटी आपकी है 2/9, 2/9 ये छोटी है। यहाँ तीर का निशान यहाँ जहाँ ये 2 डंठल से आपके खुलेंगे ना, वो बड़ा होता है, बड़ा बड़ा इस साइड है, ये छोटी है। ये छोटी है। इससे बड़ी कौन सी है? 0.2 से छोटी कौन सी है आपकी? ये रही। ये कौन सी थी आपकी? 1/3। इससे बड़ी कौन सी आपकी? ये थी 5/8। और इससे बड़ी आपकी कौन सी? सबसे बड़ी आपकी ये रही, यानी कि आपकी सबसे बड़ी हुई 3/4। ऐसे आपके ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको इस तरीके से सही ऑप्शन पहचानना है और अपना आंसर करना है। ये 3/4 सबसे बड़ी है, 5/8 दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 1/3 और चौथे नंबर पर आपके हो गए 3/9। यह आपका रीड में दिया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से करें। इसको आप ऐसे लिख तो सकते ही हैं। इसके अलावा आप इसको उल्टा करके यूँ भी लिख सकते हैं। कभी कभी छात्र में कंफ्यूजन होता है, यूँ करके लिख देंगे तो अभी वो एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भिन्न से संबंधित कुछ और चीजें आप लोगों को समझा देते हैं। ये देखिए, अगर आप से कहे कि 2/9 को प्रतिशत में बदलो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, कैसे बताते हैं? 2/9 इंटू 100, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और आपको प्रतिशत को जैसे आपको दे दिया 50%, 50% को भिन्न में बदलो तो 50/100 कर देंगे। एक बार गया और 2 बार गया, ये भिन्न में आपका बदल गया। ठीक है, और आसान तरीके से बता देते हैं। जैसे उन्होंने आपको दे दिया 1/2 ही दिया, देखिए और आसान करके बताते हैं। जैसे हमने आपको एक भिन्न दिया 1/2, अब आपसे कहा इसे प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1/2 इंटू 100, 100 से करेंगे तो क्या आएगा आपका? 100/2, 2 एकम 2 पंजे 0, ये कितना प्रतिशत हुआ? 50%। और सेम वही हमने आपको यहाँ पर बताया, 50% को भिन्न में बदलोगे तो ये आ जाएगा। आपकी भिन्न पर ही आपकी प्रतिशत टिकी होती है, या प्रतिशत और भिन्न दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसी दोनों पर ये चलता है। आपकी पूरी अर्थमेटिक इसी पर आधारित होती है, परसेंटेज पर। अगर परसेंटेज की एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले भिन्न को पढ़ना आवश्यक है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको भिन्न के विषय में जानकारी दे दी है। जैसे एक संख्या थी, कुछ संख्याओं के आंसर पॉइंटों में आते हैं। जैसे हम ऊपर से सॉल्व करते आ रहे थे, जैसे देखिए ये आपका 2/5। अब देखना क्या समझाना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। हमने कहा यहाँ हम आपका अनुचित भिन्न लेते हैं। अनुचित भिन्न कौन सी भिन्न लेते हैं? अनुचित भिन्न। हमने अनुचित भिन्न ले ली। क्या ली? हमारे 2 में से 5 नंबर है। अब हमने डिवाइड करा इसको, आप 2/0 करा, 2/0 कराने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये आपका हो गया 2 2 जा 4, 1.0, 2 5 जा 10। एक तो इस तरीके से हो गया। कुछ में हमें पहले ही पॉइंट लगाना पड़ता है। जैसे कि 5 से हमने अगर भाग दिया, यानी कि इसको उल्टा कर दिया 2/5, तो क्या इसमें भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। 0 लगाई, भाग टूटे की पॉइंट लगाया, 0 गया। कितना हुआ? 5 चौका 20। इसके आगे भी जा सकता था। अब हम इसे अगर परसेंटेज में लेंगे 0.4 इंटू 100 कर देंगे, यानी डायरेक्ट इसका प्रतिशत ही पूछ सकता है। या तो आपसे कहेगा कि आप 2/5 को प्रतिशत में बदलिए,
2/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए आप करेंगे 2/5 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 200/5। समझ लीजिए इसको ढंग से, कितना हुआ 5 का 5, 5 चौका 20, 40 हो गया, ये 40/1 हो गया। ठीक है, या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा या फिर हम जो बताने वाले हैं आपको ऑप्शन में वो मिलता है। जैसे कि हमने बताया 5 से दिया 2, 0 लगा के कर दिया, 5 चौका 20, यानी कि 0.4 भी आपको मिल सकता है, 40/1 भी आप लोगों को मिल सकता है, इसलिए आपको दोनों आनी चाहिए। ओके दोस्तों, आज की अपनी वीडियो में बड़े ही अच्छे तरीके से हमने भिन्न का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कल हम आपको भिन्न का ही दूसरा हिस्सा जो कहलाता है दशमलव भिन्न, वो कंप्लीट करवाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे अपनी नई वीडियो के साथ।